हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक शर्मा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे बीएससी और बीएससी बीएड के सिलेबस और स्टडी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर से। ठीक है, यदि हम बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बात करें तो बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के समान ही 3 पार्ट में डिवाइड है। First is inorganic chemistry, second one is organic chemistry, and third one is physical chemistry. Inorganic chemistry की यदि हम बात करते हैं तो inorganic chemistry में आपके 5 यूनिट्स हैं, organic chemistry में आपके 5 यूनिट्स हैं और physical chemistry में आपके 5 यूनिट्स आती है। हम जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मींस आपके 5 यूनिट्स हैं वो एग्जाम में आती है। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेकंड वन यूनिट है एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर एंड इपॉक्साइड्स। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें आते हैं आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। यूनिट 5 की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 5 में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। ये आपके 5 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से जो आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक मेन क्वेश्चन आता है और एक अथवा में जो आता है, वो दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। यूनिट सेकंड्स की यदि हम बात करते हैं तो एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर इपॉक्साइड में से किसी में से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक अथवा में होता है। ठीक है, या तो वो एल्कोहल फिनोल में से आएंगे या फिनोल ईथर इपॉक्साइड में से आएंगे या फिर एल्कोहल और ईथर और इपॉक्साइड में से। तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने के लिए 3 में से मिनिमम 2 पार्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, यदि हम 2 पार्ट हम अपने क्लियर कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यूनिट 3 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो दोनों क्वेश्चंस आएंगे विद अथवा, ठीक है, और में अथवा में जो आएंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन से ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और काफी अच्छा चैप्टर है ये एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि इसमें नेमिंग रिएक्शंस बहुत आती है और आपके एग्जाम्स में नेमिंग रिएक्शंस बहुत आती है। ठीक है, यूनिट 4 की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 4 में जो आपका आता है वो आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, मींस कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। ठीक है ना, तो इसमें से यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यूनिट 5 की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में से सारे दोनों क्वेश्चंस जो आएंगे विद अथवा, अथवा के साथ में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी चैप्टर में से आएंगे, तो ये चैप्टर हमें पूरा की पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि हम बात करते हैं इनमें से कुछ चैप्टर्स आप 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि ब्रीफ में दिया हुआ था, यहाँ पे हम इनके सारी चीजें पढ़ेंगे, मींस यहाँ पे हम पूरा इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे। जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, लाइक नीट होता है या फिर हम बात करें जेईई की यदि हम बात करते हैं या फिर हम कितने भी अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बात करें, जैसे कि आपके ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम की बात करते हैं, ग्रेड सेकंड टीचर के लिए यदि हम ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस होते हैं वो उठ के आते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये जो चैप्टर हो जाता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड ईयर यदि हम बात करते हैं सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फर्स्ट ईयर की तुलना में थोड़ा सा टफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन पार्ट है वो जाता है, मैकेनिज्म जाता है, तो इसको हमें थोड़ा सा सीरियसली होकर पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर की बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज द पार्ट इज एल्कोहल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के साथ। एल्कोहल्स यूनिट सेकंड है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी पार्ट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में हम एल्कोहल्स के बारे में देखते हैं तो एल्कोहल होते क्या हैं। ठीक है, तो जब किसी एलिफेटिक कार्बन पर एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH समूह लगे होते हैं तो ऐसे कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कोहल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जब किसी
किसी एलिफेटिक कार्बन पर एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH समूह से, ठीक है, OH ग्रुप से उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक, कंपाउंड को यौगिक भी बोला जाता है, तो ऐसे कंपाउंड एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। जब एलिफेटिक कार्बन पर एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं तो वही कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल होता है, इनको जल का एल्किल व्युत्पन्न या एल्कीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एल्कोहल्स को जल को क्या बोलते हैं, H2, जल का, एल्कोहल्स को जल का एल्किल व्युत्पन्न मीन्स डेरिवेटिव, एल्किल व्युत्पन्न या एल्कीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जल का एल्किल व्युत्पन्न, यदि हम जल की बात करते हैं HOH, ठीक है, जल में से यदि हम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा कर देते हैं, ठीक है, तो हमें प्राप्त होते हैं, सपोज करो ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मैंने किससे कर दिया, एल्किल समूह के द्वारा कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसलिए इन्हें एल्किल व्युत्पन्न कहा जाता है, ठीक है, किसका, जल का। यदि हम बात करते हैं एल्कीन का, तो एल्कीन में हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया मेथेन CH4, ठीक है, और CH4 से एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन मैंने एक OH समूह के द्वारा कर दिया, किसके द्वारा कर दिया, OH समूह के द्वारा, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मींस हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा इसका एक हाइड्रोजन समूह होगा, हाइड्रोजन परमाणु वो प्रतिस्थापित होगा एल्कीन का। तो एल्कीन से जब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो गाइस एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है, एल्कोहल का जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया जा सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम, मींस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार। और दूसरा होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर या नेचर के आधार। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, हिंदी में लिख लेना OH समूह की संख्या के आधार, OH समूह की संख्या के आधार, ठीक है। तो इन्हें तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मींस होता है एक, ठीक है। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा इनमें एक OH समूह उपस्थित होता है,
इनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसके, तो CH3OH, CH3OH में एक OH समूह है, इसको बोला जाता है मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, यदि हम लेते हैं CH3, CH, OH और CH3, इसको बोला जाता है, ये ग्रुप है आइसो, CH3 CH CH3, दैट इज आइसो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, और ये OH, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसमें भी एक OH समूह है। यदि हम यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक CH3 समूह के द्वारा कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास CH3 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 और OH। इसका नाम होता है टर्सरी, टर्सरी में तृतीयक, 4 कार्बन है, इसको बोलेंगे ब्यूटेल और एल्कोहल। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल है। मींस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। एग्जांपल मिथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल और टर्सरी ब्यूटेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसमें आगे चलते हैं। ले लीजिए। OH समूह की संख्या के आधार पर सेकंड जो हम देखते हैं वो आता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डाई, डाई मींस 2, इनमें मींस क्या होंगे, 2 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। तो इसमें लिखिएगा इनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें 2 OH समूह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो आप एग्जांपल, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इधर से OH के द्वारा और एक हाइड्रोजन का इधर से। ठीक है, क्या हो गया अपने पास, 2 कार्बन एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। यदि हम इसका IUPAC नाम देखेंगे तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एथेन। 1 और 2, 1 और 2 पे, 1 पे भी हाइड्रोक्सी और 2 पे भी हाइड्रोक्सी, तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एथेन। ठीक है, ये होता है। तीसरा होता है हमारे पास ट्राइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। नाम से पता चल रहा है, ट्राई लग रहा है, ट्राई का मतलब 3, तो इनमें कितने समूह होते हैं, वो समूह 3, इनमें 3 OH समूह होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए आप इसके, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोला जाता है इसका। यदि IUPAC नाम की बात करते हैं तो 1, 2 और 3, ये दर्ज कर लीजिए, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, दैट इज IUPAC नेम। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसके फोर्थ वन जो है क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ वन जो इसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप, दैट इज पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। कौन सा होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। नाम से ही पता चल रहा है पॉली, पॉली मींस जिसमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। तो इसमें लिख लेना, इनमें 3 से अधिक OH समूह या हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। एग्जांपल देखिए आप इसका, एग्जांपल यदि हम देखेंगे तो होता है CHOH का होल 4। ठीक है, CH2OH, इधर लिख लीजिए CH2 और OH, दैट इज, इसका नाम होता है सार्बिटॉल। OH समूह की संख्या देखेंगे तो 4 तो ये रहे, एक ये रहा और ये रहा, 3 से अधिक है, दैट इज, तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल।
सार्बिटॉल है वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसका आगे चलते हैं। देखा है जैसे कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल देखा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में दो OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं। एक ही ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में देखा तीनों हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, तीन अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सी समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में वह कंपाउंड क्या होता है, अस्थायी होता है। और हमको क्या निकालता है, चल कई कौन बार निकालता है, तो इसमें नोट डाल के फर्स्ट में लिखिए इसके नीचे, नोट फर्स्ट, यदि एक ही एलिफेटिक कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित होते हैं तो वह यौगिक या वह कंपाउंड, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है, पहली चीज। सेकंड लिखिए नोट में, फर्स्ट नोट फर्स्ट, नोट सेकंड लिखिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन में चल रहा है ये। सेकंड नोट में हम लिखेंगे एलिफेटिक संतृप्त मोनोहाइड्रिक, एलिफेटिक संतृप्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 और OH, या CnH2n+2O, ठीक है। ये एल्कोहल का सूत्र होता है, CnH2n+1 OH या CnH2n2O, ये एल्कोहल का सूत्र होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं थर्ड, तीसरा नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट थर्ड की बात करते हैं कि एल्कोहल्स असंतृप्त वे होते हैं, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड गाइस कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से OH समूह उपस्थित होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एल्कीनॉल, ठीक है। एल्कीनॉल में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उससे एक क्या होता है, OH समूह जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सेकंड होता है एल्काइनॉल, एल्काइनॉल में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उस ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर क्या जुड़ा होता है, OH समूह उपस्थित होता है, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है ये OH समूह, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या होता है, OH समूह जुड़ा होता है, तो वो कहलाते हैं एल्काइनॉल्स। तो ये क्या होते हैं, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम सेकंड जो बेस है क्लासिफिकेशन का उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट पहला हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, attached to हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन एटम अटैच्ड टू द OH मींस OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इस बेस के आधार पर
तीन प्रकार के एल्कोहल्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स में हम लिखेंगे इनमें OH समूह, इनमें OH समूह प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम या प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। इनमें CH2OH समूह पाया जाता है। कौन सा समूह पाया जाता है इनमें? CH2OH, ठीक है। इनमें CH2OH समूह पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या हो जाएगा, ये CH2OH समूह पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लगा दीजिए H, ठीक है। तो ये क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। CH3 CH2OH हो जाएगा तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि इसमें प्राइमरी कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। सेकंड यदि हम देखते हैं तो सेकंड होता है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स या हिंदी में इन्हें बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। इनमें क्या होगा द्वितीयक एल्कोहल में? द्वितीयक एल्कोहल में OH समूह होगा, वो द्वितीयक कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो इनमें OH समूह सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। इनमें CHOH समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? CHOH समूह पाया जाता है। इसका यदि हम नाम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। और इसमें CHOH समूह पाया जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे CHOH ये समूह पाया जा रहा है, यहाँ पे आपके पास लगा दो CH3 और CH3। कौन सा ग्रुप हो गया ये? दैट इज आइसो, 3 कार्बन है, प्रोपिल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसके तीसरे प्रकार पे और चलते हैं, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। थर्मल यदि हम चलते हैं तो तीसरा जो प्रकार होता है दैट इज टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल्स हिंदी में इन्हें बोला जाता है तृतीयक एल्कोहल्स, ठीक है। वही चीज लिखेंगे हम इसमें भी। इनमें OH समूह किससे जुड़ा होता है? टर्सरी कार्बन परमाणु से, टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? टर्सरी कार्बन से, ठीक है। इनमें कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? इनमें पाया जाता है आपका COH। इनमें COH समूह पाया जाता है। अब टर्सरी क्या होता है? टर्सरी कार्बन एटम होता है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है। तो एग्जांपल देखो इसका, C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन, और ये क्या हो गया 3 डिग्री या टर्सरी। इससे क्या जुड़ा होता है? OH, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? दैट इज टर्सरी एल्कोहल। तो ये कार्बन परमाणु के नेचर के आधार पर होता है, ठीक है। नाम इसका हम क्या करेंगे? टर्सरी तो है ही, टर्सरी, ठीक है। 4 कार्बन है, ब्यूटेल और एल्कोहल, ये इसका नाम। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने एल्कोहल पढ़ा, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एंड देन हमने पढ़ा है कि OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के नेचर के आधार पर वो 2 प्रकार का 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों
आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।